प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, लेकिन मैं जल्दी से, क्योंकि मैं सबसे इस पर कमेंट ले रहा हूं। जनरल मिस्टर, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं जाऊंगा एक बड़ी खबर दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ज़ेलेंस्की रहेंगे या नहीं रहेंगे इस एपिसोड के बाद? और देखिए, मेरे को लगता है ज़ेलेंस्की रहेंगे। इसका कारण यह है कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, 3 साल हो गए हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से पावर एमिनेट होता है, और उनकी मिलिट्री उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने देश को एक करके, और इसीलिए 3 साल तक ये सेना खड़ी हुई है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के अंडर। दूसरा, ये जब लड़ाई शुरू हुई थी, सब एनालिस्ट ने बोला था 3-4 हफ्ते में पूरा कीव कैप्चर हो जाएगा और रशिया का पूरा कैप्चर हो जाएगा यूक्रेन में। बिल्कुल नहीं हुआ। आज सिर्फ तकरीबन इस पर बाद में जाएंगे। आपको क्या लगता है, ज़ेलेंस्की रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे या नहीं? इसमें मेरे को नहीं लगता वो जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं लगता वो जाएंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्त ने एक छोटा सा कमेंट आपका भी, रहेंगे तो क्यों, नहीं रहेंगे तो क्यों? जल्दी से। देखिए, एक और नाम उभर के आ रहा है, उसका नाम है ओलेक्जेंडर डुबिन्स्की। हाँ। वो इनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इनके इम्पीचमेंट पे सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है ज़ेलेंस्की लंदन छोड़े ही ना, कीव पहुंचे ही ना। क्या बात कर रहे हैं? ये भी एक बात चल रहा है। ओके। तो आगे जाकर के क्या होगा, ये आज आंकलन लगाना मुश्किल है। ये आपने बड़ी बात कह दी। लेकिन देखिए, इसी बीच जर्मनी की विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। जर्मनी को रूस के खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है। ये यूरोप क्या फीलर्स दे रहा है, आप समझिए। यूरोप में मीटिंग, यूरोप के मंत्रियों का, यूरोप के पॉलिटिशियंस के ये बयान, वो कह रही है जर्मनी की विदेश मंत्री की जर्मनी को रूस के खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है। एनालेना बेयरबॉक ने कहा, रूस के खिलाफ अभी बड़े एक्शन की जरूरत है। यूरोप को जर्मनी में नई सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी बड़ा देश है यूरोप का। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेने वाली है। इसका क्या असर होगा, आइए ये भी समझते हैं। ऐसी संभावना है कि जर्मनी में नई सरकार बनने से यूक्रेन को फायदा होगा। कई मोर्चों पर जर्मनी का अमेरिका से अलग रुख है। फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका के खिलाफ बोलते आए हैं। सही मायनों में अमेरिका से आजादी का वादा वो उन्होंने किया हुआ है। पश्चिमी देशों के एकजुट रहने के पक्षधर हैं फ्रेडरिक, यानी चाहते हैं कि यूरोप एक साथ रहे। यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता के वो कट्टर विरोधी हैं। ट्रंप के टैरिफ वाले रवैये ने यूरोप की दूरी और अमेरिका से बढ़ाई है। तो फ्रेडरिक मर जाएंगे तो यूरोप का एक और बड़ा देश यूक्रेन के और ज्यादा समर्थन में आ जाएगा। लेकिन इसी बीच जर्मनी के अगले संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ज़ेलेंस्की के समर्थन में क्या कहा है, यह भी आप जान लीजिए। प्रिय वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, हम अच्छे और मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी हमलावर और पीड़ित को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। फ्रेडरिक मर्ज, अगले संभावित चांसलर जर्मनी। अब सवाल यही है कि फ्रेडरिक मर्ज ये कहते हुए कि हमें पता है कि कौन हमला कर रहा है कौन नहीं, यूरोप ये कह रहा है, पूरा यूरोप ये कह रहा है कि शिवकांत जी, कि हमें पता है कि किसने हमला किया है, हमें पता है कौन विक्टिम है। लेकिन ट्रंप उस बात को नकार रहे हैं, या ट्रंप के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वो ज़ेलेंस्की को मजबूर कर रहे हैं कि जहां हो, जिस हालत में हो, वहीं पर अभी शांति विराम करो, युद्ध विराम करो, शांति वार्ता करो। शिवकांत जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, बीच में कट गया था। लेकिन देखिए, ट्रंप को मालूम है कि अल्टीमेटली जो परमाणु शक्ति है वो ट्रंप के पास है, जो हवाई कवर है वो ट्रंप के पास है, और ये जितने भी नेटो के हथियार हैं उनको चलाने के लिए नेविगेशन और सैटेलाइट टोही पना जो है वो भी अमेरिका के पास है। तो ये सब तो उनको देना पड़ेगा। वो पिछले 3 साल से भरते आए हैं, इसको भरते भरते तंग आ गए हैं। उनका कहना साफ है कि किसी न किसी तरह से आप युद्ध विराम कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि जब तक रूस के पास, जब तक पुतिन के पास इतना बड़ा परमाणु जखीरा है, आप उसको परमाणु लड़ाई किए बगैर वापस नहीं कर सकते, खदेड़ नहीं सकते। और परमाणु लड़ाई करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में जनादेश नहीं है। कल को अगर परमाणु लड़ाई की नौबत आ जाती है तो अमेरिका को अपनी पब्लिक को तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, और यूरोप को सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हकीकत है उसको पहचानना चाहिए। और हकीकत यह है कि पहली बार पूरे इतिहास में जो 5 परमानेंट पावर थी यूनाइटेड नेशंस की, उनमें से एक जो परमाणु शक्ति भी है, उसने दूसरे देश को फिर यहाँ पर सवाल ये आएगा शिवकांत जी, चाहिए था। शिवकांत जी, सवाल यहां पर यह आएगा, मैं आपके पास आता हूं पूर्णिमा नाथ। वो अमेरिका ही था ना जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया यूक्रेन को। यूक्रेन के पास अपनी पावर थी कहां,
वो तो चींटी और हाथी की लड़ाई थी। वो यूरोप ही था ना जिसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था। आज 3 साल बाद जब 20 से 25% हिस्से पर रशिया ने कब्जा कर लिया, तब आप उनसे कह रहे हैं कि भाई अब अपना देश छोड़ दो, अब हम तुमको मदद नहीं दे पाएंगे। यही ये तो तो- विडंबना है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना फिर। इसलिए है कि पूर्णिमा जी, आपने देखिए, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हाँ। आर्थिक प्रतिबंध कामयाब नहीं हुए, और आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ये सोच रहा था कि आर्थिक प्रतिबंधों से बात बन जाएगी और जो है वो पुतिन खस्ता हालत में हो जाएंगे, रूस की इकोनॉमी का दिवालिया निकल जाएगा और वो मजबूर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा हुआ नहीं तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी, आपका क्या टेक है इस पर? इसमें स्पेसिफिकली ये जानना, और ये व्हाई डिड द वॉर इवन स्टार्ट, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म था और रशिया के लिए। ये जो बात है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया है, इस वीडियो ऑनलाइन मौजूद है। ये इट्स नॉट एनी मोर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो रशिया ने इन्वेड किया है। इन्वेड करने का कारण था बिकॉज अमेरिका ने पैसा भेजा भी, बट देयर इज अ डिफरेंस। ये लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज अलाइंड विद युद्ध, ये डीप स्टेट कहा जाता है, वो वॉर मॉन्गर्स कहा जाता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो कोर बेस है, उनको ये वी आर फ्रस्ट्रेटेड दैट यहाँ से पैसा कहीं और जा रहा है। उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा है कि हमें जो पैसा भेजा गया है, हमने जो पैसा भेजा है उसको हम लोग रिकूप करेंगे, और रिकूप ऐसे करेंगे मिनरल डील से करेंगे, वहां पे हमारे ही लोग काम करेंगे, खुदाई करेंगे तो अमेरिकन खुदाई मतलब करेंगे। ट्रम्प मींस तो बिजनेस, और अगर बिजनेस नहीं है तो कोई अमेरिका की मदद नहीं है, यही कह रही है ना आप? ट्रम्प का मतलब बिजनेस।